हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिप्रेजेंटिंग स्केल ऑन ए मैप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि मैप पर स्केल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैप पर स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 3 मेथड्स अपनाते हैं। फर्स्ट है बाय ए स्टेटमेंट, सेकेंड है बाय ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और थर्ड नंबर है बाय ए ग्राफिक और लीनियर स्केल मेथड। इसके ज़रिए हम लोग मैप पर स्केल को आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑन द मैप, मैप पर डायरेक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन ए मैप इज नॉट इनफ। केवल 2 जगहों की दूरी के बारे में ही जानना काफ़ी नहीं होता है। अगर मैप पर हम एक जगह से दूसरे जगह की डिस्टेंस को बस जान रहे हैं तो वही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा हम लोगों को बहुत कुछ जानना जरूरी है। वी मस्ट नो द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द प्लेसेस और सिटीज इन रिलेशन टू ईच अदर। दिस डायरेक्शनल रिलेशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। इसके अलावा, डिस्टेंस के अलावा हम लोगों को डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो डायरेक्शनल रिलेशन है एक जगह से दूसरे जगह का, उसके बारे में मैप पर जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम बता सकते हैं कि मान लीजिए हम कोई मैप बना रहे हैं, उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कोई मैप बनाकर, तो एक जगह से दूसरे जगह को हम किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, हम कैसे जानेंगे। बोल दे, अगर कोई बोलता है कि आपके घर से आपका स्कूल पूरब के डायरेक्शन में है, ईस्ट की ओर है, तो हम ईस्ट जब जानेंगे तभी तो हम शो करेंगे कि मेरे घर से जो स्कूल है वह इस जगह पे। हम मैप सही नहीं बना पाएंगे जब तक हमको डायरेक्शनल नॉलेज नहीं रहेगा। तो इसलिए डायरेक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है। द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप विथ द हेल्प ऑफ एन एरो। जो मैप पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए किस प्रकार से किया जाता है, एक एरो के द्वारा किया जाता है। द टिप ऑफ द एरो इज मार्क्ड विथ द लेटर एन। जो टिप मतलब होता है, जो एरो जो बनाया जाता है उसका जो ऊपर का भाग होता है वह नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बताता है। उससे क्या चीज़ मालूम चलता है कि वह नॉर्थ डायरेक्शन है। लेटर एन रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। लेटर जो एन होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन, the other directions that is east, west and south could easily be known। अगर हम लोग जब नॉर्थ डायरेक्शन को जान जाएंगे तो बाकी सब डायरेक्शन को, जैसे ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बारे में हम लोग आसानी से जान सकते हैं। दिस 4 डायरेक्शन आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। जो ये चारों डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो हैं वो कौन से डायरेक्शन है, इसको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। There are other intermediate directions too in between the 4 cardinal directions। इसके अलावा जो 4 डायरेक्शंस हैं, मेन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसके अलावा इनके बीच से 4 और डायरेक्शंस निकलते हैं जिसको हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से, जो सेंटर से डायरेक्शन निकलेगा, जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होगा, वह क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। लाइकवाइज द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज नोन एज द साउथ ईस्ट। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सेम, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बीच से निकला जो डायरेक्शन वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो साउथ और ईस्ट से जो निकलेगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, NW। तो मतलब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जो निकलेगा वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, और जो साउथ और ईस्ट के बीच से निकला वो साउथ ईस्ट हो गया। तो जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से निकलेगा वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, जिसको NW भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सिमिलरली द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज नोन एज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। उसी प्रकार से सेम क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच से जो डायरेक्शन निकलेगा उसको हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन के नाम से जानेंगे। ये सब जो चारों डायरेक्शन हैं ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है।
तो मेन डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसके बाद जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से निकला डायरेक्शन वो एन ही हो गया शॉर्ट फॉर्म में, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जो साउथ और ईस्ट के बीच से निकला वो एस ई हो गया, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद जो साउथ और वेस्ट के बीच से निकला वो एस डब्ल्यू हो गया, दैट मीन्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसके बाद में है नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जो डायरेक्शन निकलेगा वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। तो 4 मेन डायरेक्शन हुए कार्डिनल डायरेक्शन, इसके बाद में जो 4 बीच से निकले वो हो गए इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो आज हम लोगों ने 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ा जिसको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, और जो उसके बीच से निकला इंटरमीडिएट डायरेक्शंस उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने टोटल 8 डायरेक्शंस के बारे में जाना। अब नेक्स्ट डे हम लोग फाइंडिंग द डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।